आप नारायण कलातार जग मह परवरयो, निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो। नमस्कार। संतों और फकीरों का देश कहलाए जाने वाले इस भारत की भूमि पर समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनमें श्री गुरु नानक देव जी का स्थान ठीक वैसा है जैसा आकाश मंडल में उपस्थित सभी तारों के बीच ध्रुव तारे का होता है। श्री गुरु नानक देव जी का इस धरती पर आगमन जैसे उस परम पिता परमेश्वर का ही पदार्पण था। 1469 में देवी और सज्जनों, आपने तलवंडी नाम के गांव में पिता कल्याण चंद जी एवं माता तृप्ता के घर जन्म लेकर उनकी गृहस्थी को धन्य किया। कुछ विद्वानों के मतानुसार श्री गुरु नानक देव जी की आयु लगभग 70 वर्ष की रही, परंतु 1469 से लेकर 1539 के बीच का ये जो सफर है, ये जो समय है, ये जो उनका जीवन काल है, जिसमें कई लोगों ने उनके दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, उनके उपदेशों को सुना, अपनी आंखों से उन्हें लीलाएं करते हुए देखा। जब हम ऐसे महान व्यक्ति के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो मन में कहीं ना कहीं ये भाव आता है कि इनका जो जीवन है ये समुद्र के भांति है। ये जितना विशाल है उतना गहरा भी। न जाने कितने जीवन की लीलाएं, कितने जीवन के उतार चढ़ाव, कितने कौतुक, कितनी जीवन में यात्राएं, और इसीलिए शायद संसार का कोई भी विद्वान इस समुद्र की था नहीं पा सकता। प्रसंग बहुत सारे हैं, परंतु इन सब के बीच एक प्रसंग उनके जीवन का ऐसा है जिसने निजी रूप से मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं आप सबके साथ ये साझा करना चाहता हूँ। ये बात है सैदपुर नाम के एक शहर की, आज के पाकिस्तान में, जो एमनाबाद के नाम से मशहूर है। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में जितनी यात्राएं की उनको प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया, जिन्हें 4 उदासियां भी कहते हैं। तो अपनी तीसरी उदासी के दौरान धर्म प्रचार करते हुए, यात्रा करते हुए गुरु साहब सैदपुर की धरती पे पहुंचे और वहां पर अपने एक पुराने भक्त भाई लालो के यहाँ निवास करने का आपने निश्चय किया। अपनी पहली उदासी के दौरान पहली बार आपकी भेंट भाई लालो से हुई थी, जहां गुरु साहब की दिव्यता को देखकर, उनकी सहजता और उनकी सरलता से प्रभावित होकर भाई लालो उनके मुरीद हुए, उनके भक्त हुए, उनके शिष्य हुए। और आज एक बार फिर गुरु साहब ने उनके यहाँ अपना निवास बनाकर उन पे कृपा की। कुछ दिन बीते, शहर में खबर फैली कि बाबर नाम के एक मुगल राजा ने काबुल पर फतेह हासिल कर ली है, काबुल पर कब्जा कर लिया है और अब उसका अगला निशाना हिंदुस्तान है। बाबर के बारे में ये बात बहुत प्रचलित थी कि बाबर एक बहुत क्रूर और निष्ठुर राजा है। बाबर जिस भी नगर, शहर या राज्य को हासिल करना चाहता, वहां के राजा खुद ब खुद उसकी सैन्य शक्ति को देखकर, उसके बल को देखकर उसके आगे अपने घुटने टेक देते। बाबर का क्रोध जिस भी शहर के ऊपर, जिस भी भूमि पर पड़ता, वो भूमि लाल रंग में बदल जाती। और अब जब सैदपुर के नगर निवासियों को पता चला कि सियालकोट के रास्ते बाबर सैदपुर की ओर आगे बढ़ रहा है, तो उनका मन में भय ने जन्म लिया कि अब हमारा क्या हश्र होगा। जब गुरु साहब को ये बात पता चली तो गुरु साहब ने उन सबको धीरज बंधाया, परमेश्वर में विश्वास रख के, निडर होके इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का उन्हें हौसला दिया। विडंबना ये थी कि जिन पठानों के अंतर्गत सैदपुर नाम का वो राज्य आता था, उन्हें अपने प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। वे सब अपनी ही मस्ती में, अपने ही नशे में चूर थे। बाबर के इस हमले के लिए कोई जवाबी तैयारी करना तो दूर, वो तो कुछ मौलवियों को बिठाकर उन्हें पाठ करने के लिए कहते हैं कि आप तो उस अल्लाह ताला से प्रार्थना करो, वही कुछ करें तो करें, हम तो क्या ही कर सकते हैं। पर कहते हैं ना, खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। इसका दुष्परिणाम ये हुआ देवियों और सज्जनों कि बाबर अपनी सारी फौज के साथ सैदपुर पहुंचा और कुछ ही पल में उसने सारे सैदपुर को तबाह कर दिया। इतनी लूटपाट मची, इतना अत्याचार हुआ, इतना नरसंहार हुआ, ऐसा लगा कि लाशों के ढेर लगा दिए गए हो। घरों को जला देना, स्त्रियों का शोषण करना, बच्चों की निर्मम हत्या करना,
ऐसा दृश्य आज से पहले सैदपुर की धरती ने कभी नहीं देखा था। जो थोड़े बहुत लोग बच गए, उन सब के सहित श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को भी बंदी बना लिया गया। सारे कैदी बाबर के उस सेना के साथ आगे बढ़े और आगे चलकर अवाण नाम के एक गांव में उन्होंने अपना डेरा लगाया। जब सभी सिपाहियों के भोजन की बात आई तो जितने कैदी थे, सजा के रूप में उन सब के आगे एक चक्की रख दी गई कि आप गेहूं पीसे और आटा तैयार करें ताकि सभी सिपाहियों के लिए रोटी का बंदोबस्त किया जा सके। वे सब दुखी तो थे, परंतु सिपाहियों और बाबर के भय से उन्हें इस आदेश का स्वीकार करना पड़ा। सब अपनी अपनी चक्की पीस रहे हैं, सबके चेहरे पर भय है और अपनों को याद करके सब रो भी रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं। परंतु एक दृश्य ऐसा भी है जहां श्री गुरु नानक देव जी बिना किसी दुख के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के, बस अपने उस परमेश्वर को याद करते हुए, अपने सत्कर्तार को याद करते हुए उस चक्की को चला रहे हैं। और सच में इतनी सहजता से वो चक्की चल रही कि ऐसा लगता है कि जैसे अपने आप ही चल रही हो। जब ये दृश्य बाबर के सिपाहियों ने देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि ये कैसा फकीर है, ये कैसा व्यक्ति। यहां पर जितने कैदी हैं, जितने बंदी हैं, सबके आंखों में हमारा भय नजर आता है, परंतु ये कौन है जिसके माथे पे कोई शिकन नहीं और जिसकी आंखों में हमारे और हमारे बादशाह के लिए कोई खौफ नहीं। ये बात बाबर तक पहुंची। बाबर खुद सारे कैदियों को देखने के लिए आया। सबको देखते हुए जब वो गुरु नानक देव जी के आगे से गुजर रहा था, तब गुरु नानक साहब ने एक बात कही, बाबर नहीं जाबर। जो ये बात बाबर ने सुनी, उसके कान खड़े हो गए, वो चौकन्ना हो गया और अब वो पूछता है, क्या कहा? गुरु नानक साहब कहते हैं, जो तुमने सुना। बाबर नहीं, तू जाबर है। जाबर यानी जोर जबरदस्ती करने वाला, अत्याचार करने वाला, जुल्म करने वाला। और वे उसे कहते हैं कि जो तू कर रहा है ये राजा का कर्तव्य नहीं है, ये राजधर्म नहीं है। इन सब मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार करके हो सकता है तुझे कई रियासतें प्राप्त हो जाएं, तेरे अंदर कई राज्य आ जाएं, पर याद रखना, जिस दिन तू परवरदिगार के आगे जाएगा, उस परमात्मा के आगे जाएगा, तो इन सभी कृत्यों के लिए उस परमेश्वर के आगे तो अपना सर ऊंचा करके खड़ा नहीं रह सकता बाबर। अगर सच में जीवन में जीत प्राप्त करना चाहता है तो जीत ये जोर जबरदस्ती से नहीं मिलती, लोगों को प्रेम से अपनाना पड़ता है, तब लोग तुम्हें स्वीकारेंगे और तब तुम एक सच्चे और अच्छे राजा कहलाओगे। गुरु नानक देव जी की इन बातों को सुनकर बाबर को शुरू में क्रोध तो बहुत आया, परंतु आज पहली बार किसी ने बाबर का ऐसे स्वर में विरोध किया था। और सिर्फ बाबर का विरोध ही नहीं, वहां पर उपस्थित जितने कैदी थे, गुरु नानक देव जी उन सबको ये संदेश भी दे रहे हैं कि इस समाज को उतनी हानि अधर्मियों से नहीं होती जितनी हानि धर्म जानने वालों के मौन से होती। जो लोग गलती करते हैं वो तो गलती करेंगे ही, उन्होंने तो गलत काम करना ही है, वो तो इसी निश्चय से आए हैं। परंतु जो जानते हैं कि धर्म क्या है, सही क्या है, और वो जानते हुए भी वो मौन साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, विरोध नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से समाज को अधिक हानि होती है। इसलिए जो आपके ऊपर अत्याचार करे, अन्याय करे, ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। बाबर गुरु नानक देव जी के इस उपदेश से बहुत प्रभावित हुआ और उसने गुरु साहब से क्षमा मांगी। कौतुक देखी गुरु नानक देव जी का कहते हैं कि उस समय घटना ऐसी घटी कि बाबर के पास खबर आई कि कंधार में किसी राजा ने आक्रमण कर दिया है और बाबर को तुरंत वहां से कंधार की ओर लौटना पड़ा। बाबर अपने उस हिंदुस्तान के रास्ते में आगे न बढ़ सका और गुरु नानक देव जी अपने सभी साथियों के साथ, सैदपुर के सभी निवासियों के साथ सैदपुर वापस पहुंचे। गुरु नानक देव जी चाहते तो यहाँ से अपने मार्ग पे आगे बढ़ सकते थे, परंतु वे जानते हैं कि जिस मनोस्थिति से ये सब लोग गुजर रहे हैं, इस समय इनको अकेला छोड़ना इंसानियत नहीं। जब जलते हुए घरों से उठते हुए धुएं को वहां के नगरवासियों ने देखा तो वे सब दुख और अवसाद की खाई में चले गए। सच में
सैदपुर का दृश्य ही बड़ा भयावह था, जहां पर स्त्रियों के शव पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के गलियों में शव पड़े हैं, किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी के शव को कुत्ते और गीद आके नोच रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कैसा दृश्य रहा होगा। और आज इस दृश्य को देखकर हमेशा उस परमेश्वर की स्तुति करने वाले हमारे गुरु नानक देव जी भी आज अपने परमेश्वर से शिकायत करते हुए कहते हैं कि खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आप पे दोष न देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कुरलाने तय की दर्द न आया। हे परमेश्वर, तू तो सब पे दया करने वाला है, और तेरे होते हुए भी तेरे बंदों के ऊपर, इन मासूमों के ऊपर इतना अत्याचार हो गया, क्या तुझे इनको देख के कोई दया नहीं आई? इसके बाद गुरु साहब ने सैदपुर में भाई मर्दाना के साथ कुछ और समय रहने का निश्चय किया। वहां के लोगों को परमेश्वर के शब्द सुनाना, कीर्तन करना, उपदेश देना, उन सबके दुखी हृदय पर गुरु साहब के प्रेम और उपदेशों ने एक मरहम का काम किया। सब लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु साहब ने दोबारा प्रेरित किया। और कथा ऐसी कहती है कि जब तक सैदपुर के निवासी दोबारा अपनी दिनचर्या में धीरे धीरे ढलना न शुरू हुए, तब तक गुरु साहब सैदपुर को छोड़ के नहीं गए। और उसके उपरांत जब वहाँ पे गतिविधियाँ थोड़ी सामान्य हुई, लोगों ने खुद को संभाला, लोगों ने उस दुख से थोड़ा उबरना शुरू किया, तब गुरु साहब अपनी यात्रा में भाई मर्दाना के साथ आगे बढ़ते हैं। देवियों और सज्जनों, ये घटना मैंने आप सबको इसलिए सुनाई क्योंकि जब हम किसी साधु की बात करते हैं, किसी तपस्वी की बात करते हैं, तो हमारे मन में जो छवि बनती है वो कुछ इस तरह की होती है कि कोई हाथ में माला लिए हुए कोई फकीर व्यक्ति है जो एकांत में जाकर अपने परमेश्वर की बंदगी कर रहा है, जिसे समाज की गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं, जिसे समाज में होने वाली घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो समाज से बिल्कुल उल्टी धारा में चलता हो। परंतु एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन जीने के बाद भी, धर्म के मार्ग पे चलने के बाद भी श्री गुरु नानक देव जी ये बताते हैं, ये हम सबको सिखाते हैं कि आप जीवन में मार्ग कोई भी चुने, परंतु समाज के प्रति आप अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। उपाय तो गुरु नानक देव जी के पास भी था, रास्ता उनके पास भी था। जब वो पहली उदासी में भाई लालो को पहली बार मिले तो कथा आती है कि उन्होंने उसी समय ये भविष्यवाणी कर दी थी। पंक्ति आती है कि जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंजले का बलहू ताया, जोरी मंगे दान वे लालो। उन्होंने उस समय भाई लालो को ये कहा था कि लालो, आज जैसा तुम्हें हिंदुस्तान ये भारत नजर आता है, एक समय ऐसा आएगा, काबुल से एक पापी व्यक्ति आएगा जो इस समाज में इतना अत्याचार मचाएगा कि भारत की तस्वीर बदल जाएगी, यहाँ की हवा बदल जाएगी, और ये हिंदुस्तान पहले जैसा कभी नहीं रहेगा लालो। ये भविष्यवाणी उन्होंने अपनी पहली उदासी में कर दी थी। तो अपनी तीसरी उदासी में जब दोबारा वो भाई लालो के यहाँ आए और शहर में ये खबर पहुंची कि काबुल से बाबर नाम का कोई व्यक्ति आ रहा है, क्या वे नहीं जानते थे कि उनकी उस भविष्यवाणी के सत्य होने का समय आ गया? परंतु उन्होंने सैदपुर का त्याग नहीं किया। चाहते तो भाई मर्दाना के साथ किसी एकांत जगह पे जाके अपने परमेश्वर की बंदगी करते, वहां पर बैठकर भजन करते, परंतु वे जानते हैं कि ये एक साधु का कर्तव्य नहीं है। भले ही मेरा समाज से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं, भले ही समाज में होने वाली गतिविधियां मानसिक रूप से मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, परंतु एक साधु होने के नाते आज इन सब दीन दुखियों को अगर मेरी ज़रूरत है, अगर मेरे किसी कृत्य से, मेरे किसी उपदेश से, मेरी किसी सहायता से ये अपने दुख से उभर पाते हैं, इनकी कोई सहायता होती है, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इनके साथ खड़ा रहूं। और मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि किसी के दुख में शामिल होकर उसे सांत्वना देकर चले जाना ये बहुत आम बात है, परंतु किसी के दुख को अपना दुख जानना और अंत तक जब तक सामने वाला खुद को संभाल ना ले तब तक उसके साथ उसका सहारा बनकर खड़े रहना, ये सच में कोई महापुरुष ही कर सकता है, जो एक गुरु नानक देव महाराज स्वयं थे। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में आध्यात्म के जिन ऊंचाइयों को छुआ, वो ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचे जहां पर जाकर हर संप्रदाय के व्यक्ति ने उनको अपना जाना है।
जब समाज धर्म, मजहब, संप्रदाय इन सब के नाम पर बटा हुआ था, तब श्री गुरु नानक देव महाराज ने एक ओंकार का संदेश देकर सारे समाज को प्रेम की डोरी में बांधा। इसलिए शायद आलमा इकबाल श्री गुरु नानक देव जी को याद करते हुए उन्हें अपना एक शेर समर्पित करते हैं और लिखते हैं कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई बौद्धी हो, सबने गुरु नानक देव जी को अपना जाना। यहाँ तक कि जब वे तिब्बत में यात्रा करने गए तो तिब्बत के लोगों ने श्री गुरु नानक देव जी को नानक लामा कहकर पुकारा। वे सब लोग लामा अपने यहाँ के धर्म गुरु को कहते हैं, अपने किसी संत को कहते हैं जो उन्हें धर्म की शिक्षा देता हो। इतना सम्मान, इतना प्रेम गुरु नानक देव जी को हर जगह से प्राप्त हुआ। और इसीलिए गुरु नानक देव जी को समर्पित एक पंक्ति है कि वाह नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। ऐसी दिव्य चेतना, ऐसे परमात्मा स्वरूप श्री गुरु नानक देव जी के आज अवतरण दिवस की, उनके प्राकट्य दिवस की, गुरुपुरब की मेरे सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही मेरी आपके लिए मंगल कामना है। ओ